गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन क्लासेस। तो ये जो क्लासेस हैं अभी स्पेसिफिकली आपकी जो रहेगी स्पेशल स्पेशल एजुकेशन के लिए ही रहेगी। ठीक है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं मतलब जिनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करते हैं, ठीक है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए, मतलब क्या उनका बिहेवियर होना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को इंक्लूसिव फील कर पाए। ठीक है। तो उसके लिए उन्हें पढ़ाने के लिए मेनली जो है स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस होती है, तो वो आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो ये कोर्स रहेगा अभी फिलहाल डीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। कौन से बच्चों के लिए? डीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपका आ जाता है 6 पेपर। फर्स्ट ईयर में आपके आ जाते हैं 6 पेपर, और हर एक पेपर में जो होती है 6 यूनिट होती है। तो ठीक है। और जो स्पेशल एजुकेशन का जो एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराती है निप मेड। कौन कराती है? निप मेड। साइड में लिख देती हूँ। कौन कराती है? निप मेड। और निपमेड कहाँ पे है? ये है चेन्नई में। CHENNAI। ठीक है। और निपमेड क्या है? निपमेड है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। और कहाँ पे लोकेटेड है? ये है चेन्नई में लोकेटेड। ठीक है। और RCI क्या है? RCI है RCI है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और कहाँ पे है ये लोकेटेड? ये है न्यू दिल्ली में। कब बनी थी? 1992 में। ठीक है। तो अब ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। ठीक है। क्योंकि जिस कोर्स को हम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो अब देखते हैं पेपर वन। पेपर वन में क्या आ जाता है? पेपर वन क्या है? इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? यूनिट वन आ जाती है। यूनिट वन है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज के बारे में जानना कि कौन कौन से टाइप्स की, कैसे टाइप्स की, या क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं, क्या क्या इंटरवेंशन टेक्निक्स होते हैं, उसके बारे में जानना। यूनिट वन में ही सब टॉपिक आ जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटीज, मतलब डिसेबिलिटीज के मॉडल्स पढ़ना। ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलीजियस मॉडल, मेडिकल मॉडल, ठीक है, और इकोनॉमिक मॉडल, और भी ऐसे कई कई टाइप्स का मॉडल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, लिमिटेशन, हैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन के बारे में जानना कि ये सब चीजें क्या है। नेक्स्ट आ जाता है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मतलब कि जो हमारा PWD एक्ट आया था 1995 में, और फिर ये रिवाइज होके आया RPWD एक्ट। कब आया? 2016 में। इसके अंदर थी 7 डिसेबिलिटीज। ठीक है। और इसके अंदर आ गई 21 डिसेबिलिटीज। ठीक है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है कि मतलब कि जो भी डिसेबिलिटी हो एक पर्सन में वो मिनिमम 40% होनी चाहिए, तभी वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानी जाती है। ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट है, साथ साथ मैं इरेज भी करती चल रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर आउट होती रहे। और ये आप कॉपी कर लीजिएगा। दिस विल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल और ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच एंड इंटरवेंशन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क। क्रॉस डिसेबिलिटी हर बारी आता है पेपर में। ठीक है। और लॉन्ग में आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर एक पेपर में जो है
5 यूनिट होंगी, कितनी, 5 यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट 2 के बारे में देखते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब जो मोटर मोटर रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है उसके बारे में जानना। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब देखने की दिक्कत होगी, हियरिंग मतलब सुनने की दिक्कत, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर बोलने की दिक्कत, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन की दिक्कत, डेफ ब्लाइंडनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में जानना, ठीक है। अगेन आई एम इरेजिंग इट so that this will become convenient for you to read and mark, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है? यूनिट 3 है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब एजुकेशन में हम कैसे लेके आ सकते हैं इस चीज को, मतलब कैसे इस चीज को जो है हम न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ज्यादा मतलब पॉइंट आउट ना करना उसकी डिसऑर्डर को या डिसेबिलिटी को, ठीक है, मतलब न्यूट्रल करना, एकदम नॉर्मल करना, और कैसे इस चीज को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, मतलब दैट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव इनएफिशिएंसी, मतलब कॉग्निटिव कोई दिक्कत हो। एसएलडी क्या है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। कितने टाइप्स की होती है? मेनली 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, और एक और टाइप है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्पेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्थीमिया, अफेजिया, ठीक है, ये है। अब बात करते हैं एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एसएलडी के बारे में हम जब स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो है बच्चा जो है अपने आप में ही इंगेज रहता है, इंगेज इन हिमसेल्फ, अपने आप में ही इंगेज रहता है, ठीक है। मतलब और क्या कह सकते हैं? सेल्फ इंगेज्ड, मतलब अटेंशन नहीं दे पाता। अटेंशन दे पाता है तो उन्हीं चीजों को दे पाता है जिसमें कि वो खुद इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस इज रिलेटेड टू मेंटल थिंकिंग, ठीक है, कॉग्निटिव रिलेटेड। साथ साथ इरेज भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। अब बात करते हैं क्रॉनिक न्यूरो एंड ब्लड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर भी जो है एक टाइप का, मतलब स्पेशल चीजों में आ जाती है, ठीक है, डिसऑर्डर जो हो जाते हैं। जैसे अब बात करते हैं यूनिट 4 की, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। मतलब अगर हमें पता चल जाता है कि इसमें थोड़ा बच्चे में प्रॉब्लम है या पर्सन में प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई करना जल्दी से और उसकी रोकथाम या मैनेज करना, ठीक है। अब इसके अंदर सब टॉपिक आ जाते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्वाइस एक्सेप्शनल चाइल्ड, क्रॉस डिसेबिलिटी, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। मतलब स्क्रीनिंग करना मतलब कुछ टूल्स डालना और फिर असेस करना, एनालाइज करना, सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है, और वेरियस मॉडल्स, मतलब अलग अलग मॉडल लाना इंटरवेंशन के लिए, ठीक है। अब लास्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर में, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर्स। ये क्या है? एचआरडी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। मतलब जो भी हमारे लॉज रिलेटेड हैं किन चीजों से? फॉर स्पेशल पीपल, फॉर स्पेशल पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज, ठीक है। क्या रोल हो सकता है इंटरनेशनल और नेशनल बॉडीज का, ठीक है। इंटरनेशनल में आ जाएंगी जैसे यूएन वाली जो आ जाती है, यूनाइटेड नेशंस वाली, ठीक है, और नेशनल में आ जाती है आरसीआई, और जो 9 अदर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जगह जगह,
अदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उनका क्या रोल आ जाता है स्पेशल लोगों को इंक्लूड करने में, इंक्लूसिव बनाने में अपनी सोसाइटी में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कि क्या क्या इंटरनेशनली इन लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए क्या क्या चीजें लाई गई हैं, ठीक है, क्या क्या बॉडीज बनी हुई है और क्या क्या चीजें उनके लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए हो रही हैं। और नेक्स्ट है रोल ऑफ आईसीटी। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हम टेक सेवी, मतलब कि हम स्पेशल लोगों को टेक सेवी कैसे बना सकते हैं, मतलब हम उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं और उन लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करना कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें, मतलब ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। ठीक है, मैं इरेज कर देती हूँ और आप इसे कॉपी में किसी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। कल से हम जो है अपनी एजुकेशन की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।